नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत कथा में आदि पर्व एपिसोड 4। अभी तक आपने सुना गरुड़ जी अमृत लेकर आते हैं एवं माता वीनता को दासी भाव से छुड़ाते हैं। अब कथा आगे। उग्र सर्वाजी कहते हैं, सूर्य की किरणों के समान उज्जवल शरीर धारण करके गरुड़ जी अमृत के स्थान में प्रवेश किए। वहां एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा था जिसमें सहस्त्र अस्त्र लगे हुए थे। गरुड़ जी अपने शरीर को छोटा कर भीतर घुस गए। वहां दो सर्प नियुक्त थे जो अमृत की रक्षा करते थे। गरुड़ जी धूल झोंक कर उसकी आंखें अंधी कर दी, चोंच एवं पंजों से कुचल डाला तथा चक्र को तोड़कर अमृत पात्र लेकर वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ के मन में अमृत पीने को कोई लोभ नहीं था, अतः अविनाशी भगवान उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें मनचाही वर मांगने को कहा। तब गरुड़ जी ने कहा, आप हमें अपने ध्वजा में रखिए तथा बिना अमृत पिए ही अजर अमर कर दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। तब गरुड़ जी ने कहा, भगवान, मैं भी आपको एक वर देना चाहता हूं, आप उस वर को मांग लीजिए। तब भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी कहा, ऐसा ही होगा कहकर तथा भगवान से अनुमति पाकर गरुड़ जी अमृत लेकर आगे चले। आगे इंद्र जी ने गरुड़ जी को अमृत ले जाते हुए देखा। उन्होंने गरुड़ जी पर वज्र का प्रहार किया, जिसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब इंद्र जी ने मित्र मानते हुए अमृत वापस देने को कहा। इस पर गरुड़ जी ने कहा, मैं अमृत को जहां रखूं आप वहां से उठा लाइएगा। तब इंद्र जी ने गरुड़ जी से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा, तो गरुड़ जी ने सर्पों को अपने भोजन के रूप में मांग लिया। प्रभु जी इंद्र से विदा लेकर गरुड़ जी सर्पों के पास आए। अमृत को कूश पर रखकर कहा कि इसे पीने में शीघ्रता न करें, पहले स्नान व पवित्र होकर पीना। अब मेरी माता को दासीपन से मुक्त करो। जब सर्पगण स्नान करने को गए तब इंद्र जी अमृत कलश उठाकर स्वर्ग ले गए। सर्पगण जब पवित्र होकर आए तो वहां अमृत नहीं था। वह समझ गया जिस प्रकार से विनीता को दासी बनाया गया था उसी का यह फल है। सर्पों ने कूस में कुछ अमृत लगा हो ऐसा सोचकर चाटने लगे। ऐसा करते ही उसके जीभ के दो दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श पाकर कूस भी पवित्र माना जाने लगा। गरुड़ जी पक्षीराज कहलाने लगे तथा उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। सौनक जी पूछते हैं, हे सूत नंदन, जब सर्पों को यह पता चला कि माता कद्रु ने हमें श्राप दिया है तब उन्होंने उनके निवारण के लिए क्या किया? तब उग्रसर्वाजी कहते हैं, उन सर्पों में एक शेष नाग भी थे। उन्होंने सभी को त्याग कर सिर्फ हवा पीकर कठिन तपस्या प्रारंभ कर दिए। अपने इंद्रियों को वश में कर गंधमादन, बद्रिकाश्रम, गोकर्ण और हिमालय आदि की पवित्र तीर्थों की यात्रा करते थे। ब्रह्मा जी भी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? तब शेषनाग ने कहा, मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम प्रजाहित के लिए पृथ्वी को अपने शरीर पर धारण करो, जिससे पृथ्वी का हिलना डुलना रुक जाए। शेषनाग जी ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानकर पृथ्वी को शरीर पर धारण कर ली। माता की श्राप सुनकर वासुकी नाग को भी चिंता हुई। वह सभी सर्पों को बुलाकर सलाह करने लगे, इससे कैसे मुक्त हुआ जाए। तब एलापत्र नामक नाग ने कहा, जब माता कद्रु ने श्राप दिया तब मैं डर के मारे माता की गोद में ही छुप गया। ब्रह्मा जी ने भी इस श्राप का अनुमोदन किया था। ययावर वंश में जगतकारु नामक एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक।
वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करवा सकता है। हे वासुकी, आप अपनी बहन जगतकारु का विवाह जगतकारु ऋषि से करवा दीजिए, उसी का पुत्र होगा आस्तिक, वही सर्पों का कल्याण करेगा। प्रभु जी, आज की कथा यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा होगी जगतकारु ऋषि की कथा। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।